कभी कभी ना सबसे डरावनी कहानियां वहां से शुरू नहीं होती जहां कुछ अजीब होता है, बल्कि वहां से जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आज हम स्कैरी पंपकिन की एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी 3:33 AM उस रात क्या हुआ को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी एक बहुत ही आम सी कैब राइड को एक ऐसे भयानक सपने में बदल देती है जिससे जागना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस कहानी के सफर में साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जाना पहचाना माहौल धीरे धीरे खौफ में बदल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी जानी पहचानी सी सोच से। बस एक कैब मिल जाए। सोचिए, देर रात की थका देने वाली शिफ्ट खत्म हुई है और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, घर घर जाकर सोना है ना? ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। और बस इसी नॉर्मल सी फीलिंग को ये कहानी जड़ से हिलाकर रख देने वाली है। तो पहला पड़ाव है एक जानी पहचानी सवारी। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है निशा, एक 26 साल की कंटेंट मॉडरेटर। लेट नाइट शिफ्ट के बाद उसकी हालत बस ऐसी है कि पूछिए मत। बुरी तरह थकी हुई और दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट है, कैसे भी करके घर पहुंचना है। अब निशा कैब बुक करती है और यहीं पे एक छोटी सी, बहुत मामूली सी अजीब बात होती है। उसे लगातार तीसरी रात सेम ड्राइवर मिलता है, महेश। अब ये एक छोटा सा इत्तेफाक ही तो है ना? इतना छोटा कि वो इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती, इग्नोर कर देती है। लेकिन कहानी के लिए यही वो धागा है जो आगे चलकर पूरे के पूरे ताने बाने को उधेड़ने वाला है। और अब आता है दूसरा पड़ाव, एक बेचैन करने वाला मोड़। और हाँ, यहीं से कहानी असल में अपनी पकड़ बनाना शुरू करती है। अब राइटर क्या करता है, वो एक नॉर्मल सी कैब राइड को धीरे धीरे बहुत चालाकी से हकीकत की पटरी से उतार देता है और सफर के हर मोड़ के साथ डर का मीटर बढ़ता चला जाता है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले ड्राइवर एक गलत मोड़ लेता है और गाड़ी एक सुनसान से इंडस्ट्रियल एरिया में चली जाती है। फिर अचानक रेडियो पर साल 2012 का एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। उसके बाद एक ही रेस्टोरेंट का होर्डिंग उन्हें 2 बार दिखता है और दूसरी बार में वो जला हुआ नजर आता है। और आखिर में जब वो मदद के लिए फ़ोन उठाती है तो टेक्नोलॉजी भी धोखा दे देती है। फ़ोन का नेटवर्क गायब और जीपीएस का एरो अपनी जगह पर जम जाता है। मतलब एक एक करके निशा के पास बाहरी दुनिया से जुड़ने के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब आता है तीसरा पड़ाव, हकीकत से एक कॉल। ठीक उस पल में जब निशा को लग रहा है कि वो बिल्कुल अकेली है, फंस चुकी है, तभी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट आता है। उसकी दोस्त सना का फोन आता है। और ये कोई मामूली फोन कॉल नहीं है, ये वो कॉल है जो हकीकत की पूरी चादर को ही खींच कर उधेड़ देने वाली है। जरा सोचिए, 2 अलग अलग हकीकतें एक ही वक्त पर चल रही हैं। निशा कह रही है, मैं तो कैब में हूं, 10 मिनट हो गए निकले हुए। वहीं सना दूसरी तरफ से कह रही है, तुम कभी गेट से निकली नहीं, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से असली हकीकत कौन सी है, या क्या दोनों ही अपनी अपनी जगह सच हैं? और इस दिमाग घुमा देने वाली बातचीत के फौरन बाद फोन डेड हो जाता है। बस हकीकत से जुड़ने की जो आखिरी एक पतली सी लाइन थी वो भी कट गई। अब वो अकेली है, उस रहस्यमयी ड्राइवर के साथ, उस चलती गाड़ी में पूरी तरह से कैद। चौथा पड़ाव, और अब वक्त है भूत का सामना करने का। जब बाहर की दुनिया से सारे कनेक्शन टूट चुके हैं तो निशा के पास अब और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी इस भयानक हकीकत का सामना करे। और सिर्फ वही नहीं, अब तो खुद समय भी रुकने वाला है। डर के मारे निशा के दिमाग में कुछ कौंधता है। वो अपनी ऐप की ट्रिप हिस्ट्री याद करने की कोशिश करती है और उसे याद आता है, ठीक 1 साल पहले 2 जुलाई को उसने इसी ड्राइवर महेश पाटिल के साथ इसी रूट पर सफ़र किया था। और फिर उसे एक धुंधली सी न्यूज़ भी याद आती है, हाईवे पर एक मंदिर के पास एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी। धीरे धीरे एक एक करके ये सारे भयानक टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। और तभी वो देखती है कार की घड़ी की तरफ। टाइम है 3:33 और वो घड़ी वहीं जम जाती है। सेकंड वाली सुई जो टिक टिक करती है वो भी रुक जाती है। समय अब आगे नहीं बढ़ रहा। वो दोनों उसी एक पल में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। और तब महेश की आवाज आती है जो किसी कबूलनामे से कम नहीं लगती। वो कहता है, मैडम,
रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। और फिर वो बताता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी रात, इसी वक्त और इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तो ये है महेश की कहानी, एक दुखद अंत। वो अपनी मौत के बाद अपनी उसी आखिरी सवारी के कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस गया है। एक ऐसा डरावना चक्र जो हर बार तब शुरू होता है जब कोई थका हुआ मुसाफिर गलती से उसकी इस भूताहक कैब को एक्सेप्ट कर लेता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। निशा अब सिर्फ एक डरी हुई विक्टिम नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो वो भी हमेशा के लिए इसी लूप में महेश के साथ फंस जाएगी। तो वो हिम्मत जुटाती है और महेश से कहती है, गाड़ी घुमाओ और वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर चलो। शायद वहीं इस भयानक सपने से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। अब आता है 5वां और आखिरी पड़ाव, वो तस्वीर जो रह गई। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि निशा इस बुरे सपने से बच निकली है, लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है जो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसे भयानक अनुभव कभी सच में पीछा छोड़ते भी हैं। निशा की आंख खुलती है और वो खुद को अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि वो अपनी कैब का इंतजार करते करते यहीं सो गई थी। एक पल को तो जैसे जान में जान आ जाती है, एक राहत की सांस कि चलो वो सब सिर्फ एक भयानक सपना था, शायद थकान की वजह से देखा गया एक बहुत ही असली लगने वाला सपना। थोड़ी देर में उसकी दोस्त सना भी आ जाती है और वो भी यही बात कंफर्म करती है कि तुम्हारी कैब तो कभी बुक ही नहीं हुई। ऐप पर ड्राइवर नॉट फाउंड दिखाकर रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई थी। अब तो ये सब एक सपना था वाली थ्योरी और भी ज्यादा पक्की हो जाती है और निशा को भी यकीन होने लगता है कि चलो खतरा टल गया। लेकिन बाद में घर पहुंचकर निशा बस ऐसी अपना फोन चेक कर रही होती है और अपनी गैलरी खोलती है। एक बिल्कुल नॉर्मल सा काम जिसके अंदर एक बहुत बड़ा और भयानक राज छिपा हुआ है। उसकी गैलरी में सबसे ऊपर एक नई फोटो है। फोटो का टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। फोटो कार की पिछली सीट के एंगल से खींची गई है और कार के रियरव्यू मिरर में महेश बैठा है और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये एक ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये सबूत है कि वो सब कुछ 100% असली था। निशा बच तो गई, लेकिन वो भूत अपने होने का एक निशान, एक सबूत हमेशा के लिए उसके फोन में छोड़ गया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम देर रात कोई आखिरी कैब लेते हैं तो उस सफर का कंट्रोल असल में किसके हाथ में होता है, हमारे या किसी और के। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें